बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच हमें सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से मैं मशकूर और ममनून हूँ। वही हुआ जिसका डर था, इंतहाई नाक़िस प्लानिंग और गलत टीम सिलेक्शन, और उसका नतीजा ये निकला कि तीसरे मैच से पहले ही अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हमें जनाब 3 मैचों की सीरीज़ में वो 2-0 से हरा चुके हैं और फैसला कन उन्होंने बरतरी हासिल कर ली है। आज शारजाह में तीसरे टी20 मैच का नतीजा चाहे कुछ भी रहे, हम शिकस्त के मार्जिन को तो शायद कम कर दें, लेकिन सीरीज़ की ट्रॉफ़ी राशिद खान अफ़गान टीम के कैप्टन जो हैं वो लिफ्ट करेंगे। और अफ़गानिस्तान की टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था, पहली बार वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल मैच जीते थे, और अब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ अपने नाम कर ली है। मामला ये है कि वही गलतियां हमने की, वही हमारी मनसूबाबंदी का फुकदान, और नए खिलाड़ियों को मुंतखब करना हमारे लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि नए खिलाड़ियों को आज, जब मैंने इससे पहले एक वीडियो की थी जो फाइनल 11 के हवाले से, वो कहते हैं ना कि मैं ना मानूं हार वाली कहानी थी। और एक तब्दीली हमने की, नवाज़ को हम लाए, फ़हीम अशरफ को हमने ड्रॉप किया, लेकिन एक बार फिर नए खिलाड़ियों को आप इतना दबा दें, इतना उनके ऊपर लोड डाल दें कि वो बेचारे जो हैं वो खौफज़दा हो जाएं, और वो जनाब अपने ऊपर एतमाद करना भूल जाएं। और बिल्कुल आज के मैच में भी ऐसा ही हुआ। पहले 4 बैट्समैन जो थे उसमें से 2 बैट्समैन जो थे वो डेब्यू कर रहे थे, एक बैट्समैन का इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक हो रहा था, और एक खिलाड़ी जो था उसको अभी ये नहीं पता कि जनाब किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। आप बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, मैं मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, बाबर के साथ खेल रहे थे, रिजवान के साथ खेल रहे थे, तो आप फ्री एंड फ्लुएंट खेल रहे थे, लेकिन यहाँ आपको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना था, और उस ज़िम्मेदारी को निभाने में, उस ज़िम्मेदारी को उठाने में आप नाकाम रहे। 2 चौके आप मार चुके थे, और गैर ज़रूरी तौर पर 2 विकटें आपकी गिरी हुई हैं। आपने जनाब मुहिम जोई की, और फिर पाकिस्तान टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ गई। फिर उसके बाद अगर मैं प्लेयर नेम बाय नेम लेकर चलूँगा तो किसी को तनकीद करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आज़म खान एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट दो मुख्तलिफ बॉल गेम हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। देखिए जी, PSL से हमारे पास नवाज़ आए, PSL से फ़हीम अशरफ आए, PSL से ही आपके पास जो है वो शादाब खान आए जो आज इस टीम के कप्तान बने हुए हैं। लेकिन उनको खिलाने का तरीक़ा अलग था ना, और इन खिलाड़ियों को आपने बिल्कुल आग में झोंक दिया कि जी आप ही सब कुछ करेंगे। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे दबाव ले सकते हैं? फिर उसके बाद डैमेज हैज़ बीन डन। आज 11 ओवर में हमारे 63 रन थे, हमारे 5 आउट थे। इमाद वसीम को कप्तान शादाब खान ने आज बैटिंग के लिए भेजा, तो मैंने ट्वीट किया कि जी शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपने ऊपर जो है वो भेज दिया इमाद वसीम को, जो कराची किंग्स में भी जो है वो 6ठे नंबर से नीचे ही बैटिंग करने के लिए आते हैं। अगर आपको अपनी बैटिंग के ऊपर इतना ही जो था वो एतमाद नहीं था, तो वाई आपने जो है शान मसूद को, वाई आपने इफ्तिखार अहमद को क्यों प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया? देखिए ये सीरीज़ जीती जा सकती थी। अब तारीख रकम हो चुकी है, हम जनाब लिखे हुए को टाल नहीं सकते। स्कोर कार्ड जो है वो हमेशा के लिए तारीख का हिस्से बन गए हैं, लेकिन हम 5 खिलाड़ियों को जनाब इस सीरीज़ में आराम करा रहे थे। शाहीन, कप्तान बाबर, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ एंड रिजवान, और इस टीम में 2 एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद थे, शान मसूद और इफ्तिखार अहमद की शक्ल में, और हम जनाब उन दोनों को हमने पहले 2 मैचों में हमने बाहर बिठाया, ये बताने के लिए कि हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सारे ही नए खिलाड़ियों को मौका दे दें और आप उनसे उम्मीद करें कि जनाब ये नैया को पार कर देंगे? ऐसे नहीं होता। या तो फिर आप शान को भी बाहर बैठा कर जाते, या तो फिर आप इफ्तिखार को भी बाहर बैठा कर जाते। मैं इनको इसलिए एडवोकेट नहीं कर रहा कि ये मुझे पसंद है, मैं इनको बात कर रहा हूँ, टीम की ज़रूरत थे, वो स्क्वाड में शामिल थे, आप उनके ऊपर एतबार करते, आप उनके ऊपर इन्हिसार करते। आपने जनाब उनको बाहर बैठा दिया। आप जनाब तैयब ताहिर को खिला रहे हैं, आप अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं। आज एक बार फिर वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो गए। 4 इंटरनेशनल T20 मुकाबलों में 4 उनके सिफर हो गए हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि अब्दुल रहमान साहब कैसे कोच बन गए, अब्दुल रहमान साहब के पास क्या गीदड़ सिंगी थी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जनाब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग करना, इससे बेहतर तो हम बगैर कोच के ही टीम को भेज देते तो शायद अच्छा होता। कहाँ थे वो कोच हमारे, कहाँ थी हमारी वो प्लानिंग? बिल्कुल समझ से बाहर थी।
130 हमने किए और शायद हम खुश भी थे कि जनाब 130 हमने कर लिए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पिछले मैच में जो कारकर्दगी थी हमने उनको 90 प्लस करके जो है फंसा लिया था। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो जो फर्स्ट मैच था उसमें हसीबुल्ला को अटैक करने की कोशिश की थी अफ़गानिस्तान के बैट्समैनों ने, और उनको ये पता था कि अंडर 100 हम रन्स को चेस कर रहे हैं, थोड़ा सा क्विक खेलते हैं, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, और इसमें वो अपनी विकेटें गंवा बैठे थे। ऐसी बॉल नहीं डाली थी हसीबुल्ला ने जिस पर हम ये कहेंगे जी वो अनप्लेएबल बॉल थी और बैट्समैन आउट हो गया। लेकिन आज गुरबाज ने टेक्निक के साथ बल्लेबाजी की, प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी की, और 131 रन के हदफ के ताक़ुब में उनको पता था कि जनाब रन रेट जो है वो 6 और 6.5 के लगभग रखो, और आखिरी ओवर में जब रन बॉल चाहिए होंगे, विकेटें हाथ में होंगी, हम अटैक कर देंगे। ये उनकी सिंपल प्लानिंग थी। लेकिन आपके कप्तान क्या कर रहे थे, राशिद खान, उन्होंने सिर्फ 6 ओवर स्पिनर से कराए, 4 ओवर उन्होंने खुद किए, 2 ओवर उन्होंने नजीब से कराए, और उन्होंने बाकी 14 ओवर जो थे अपने फास्ट बॉलर से डलवाए। इसके लिए उन्होंने 4-5 फास्ट बॉलर को जो है वो यूज़ किया। ऑन द अदर साइड हम क्या कर रहे हैं जनाब, हमने एक एंड से नवाज को लगा दिया, एक एंड से कप्तान खुद बॉल करने के लिए आ गए। ठीक है, इनके 8 ओवर में 40 रन बने भाई, लेकिन इस मैच में आपको विकेट लेने की ज़रूरत थी, इस मैच में आपको कंटेन नहीं करना था। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो नवाज जिनको आपने पहले मैच में बाहर बैठा दिया था उनको आपने 4 ओवर डलवा दिया, ठीक है, नो डाउट उन्होंने 16 रन दिए और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, आदाद शुमार तो यही बता रहे हैं। लेकिन वो इमाद वसीम किधर थे भाई, उन इमाद वसीम से आपने आज 1 ओवर डलवाया, आज इमाद वसीम को आप 1 ओवर करने के लिए लेकर आए। कुछ चीज़ें आपकी अकल को अंडरस्टैंड नहीं हो रही। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एक एंड से कप्तान गेंद करते रहे, उन्होंने कहा यार मुझे मार नहीं पड़ रही, चलो ठीक है यार, ओके फाइन। लेकिन भाई यहाँ पर आपको विकेट लेनी थी, यहाँ पर आपको नसीम शाह को बीच में ओवर डलवा देते, आप बीच में हसीबुल्ला से ओवर डलवा देते, आप विकेट बाय करने की कोशिश करते, विकेट गिरती तो वो जो रन रेट अफगानिस्तान का 6+ था चल रहा था वो और नीचे आता, रन रेट इंक्रीज होता, डेफिनेटली उनके नए बैट्समैन आकर जो है वो अटैक करने की कोशिश करते और हमको चांस मिलते। फिर आजम खान वंस अगेन नाकाम हुए, नाकाम हो जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन आप उनको एज ए विकेट कीपर खिला रहे हैं। अब आप ये बताइए कि क्या वो विकेट कीपिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? क्या छूट जाते हैं खिलाड़ी से, आप कभी रन नहीं करते, मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्रूशल ओवर में, डेथ ओवर में उन्होंने 2 बाई के रन करवा दिए। अब ये एक्सेप्टेबल है कहीं से? मैं इस पर सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आपने फैसला करना है। तो भाई बात दरअसल ये है कि ये सीरीज़ हम हारे नहीं हैं, ये सीरीज़ हमारी नाक़िस प्लानिंग, हमारी गलत टीम सिलेक्शन की नज़र हो गई। अब इस पे ये नहीं है कि हम नए खिलाड़ियों पर तनकीद कर रहे हैं, इस पर ये नहीं है कि हम शादाब खान की कप्तानी को जो है वो अंडर डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। हम तो जनाब 24/7 बात कर रहे हैं, जो चीज़ सामने है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, क्या उनका काम सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठना था? भाई वो प्रेजेंट करते अपने आप को, वो साबित करते अपने आप को, या फिर यही है कि क्या ये रिमोट कोच थे, क्या ये रिमोट कैप्टन थे? फिर ये बता दें, सिंपल एज दैट। अपने आप को आपने बचाना है तो फिर इस तरह तो मामला आगे नहीं चलेंगे। तो इंतहाई अफसोस की बात है, इतनी बड़ी टीम इंतहाई माजरत के साथ 2 मैचों में अफगानिस्तान ने हमें 2 बार हरा दिया है। लेकिन मैं मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की इतनी बड़ी टीम नहीं थी, अफगानिस्तान की ऐसी टीम नहीं थी जो हमें हराती। हमारे पास प्लेयर बुरे नहीं थे, हमारे पास टीम जो मुंतखब हुई थी, ये मलबा डाल देना कि जी हम बाबर, रिजवान, शादाब कप्तान बना दिए गए, मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे, शाहीन नहीं थे, हारिस नहीं थे, फ़खर नहीं थे, हम इसलिए हार गए। सॉरी टू से, इनके बगैर भी हम अफगानिस्तान को हरा सकते थे अगर सही टीम सेलेक्ट करते, अगर सही खिलाड़ियों को मौका देते। नौजवान खिलाड़ियों को आपने मौका दिया, साइम को दिया, नहीं डिलीवर कर सके, फाइन। आपने जनाब यहाँ पर हसीब को मौका दिया, आपने यहाँ पर जमान को मौका दिया, ओके फाइन। बट भाई मिडिल ऑर्डर में आपने ब्लंडर किया, शान और इफ्तिखार को बाहर बैठाकर। आपको उनको लेना चाहिए था, और सिलेक्शन कमेटी ने किसी सोच के साथ उनको रखा था ना। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? और फिर आज की पिच के ऊपर आप जनाब एक बार फिर टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग करने के लिए चले गए। और इस पिच के ऊपर जहां राशिद कह रहे हैं कि भाई मैं अगर टॉस जीतता भी तो मैं बॉलिंग ही करता। समझ ना आने वाले फैसले, और समझ ना आने वाली कप्तानी, समझ ना आने वाली क्रिकेट। ऐसे फैसले तो आई थिंक मेरा ख्याल है गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी नहीं होते। और एंड ऑफ द डे स्टोरी बड़ी अफसोसनाक है। हम हार गए हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। फिर मैं यही कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से जाकर हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को इंडिया में हरा दिया।
क्रिकेट के खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन जब आप गलत तरीके से खेलेंगे, आप गलत तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर हार एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब ये कह देना कि जी नए खिलाड़ियों को हमने मौका दिया, तो भाई बिल्कुल आप नए खिलाड़ियों को मौका देते, लेकिन इन नए खिलाड़ियों को मौका आप सही तरीके से देते ना। आप पहला मैच बिल्कुल 4 तब्दीलियाँ आपने कर दी, 4 खिलाड़ियों का आपकी टीम में कमबैक हो रहा है, फिर आपकी कप्तानी, उसके तो क्या ही कहने। आप पिछले 3 साल से पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल टीम के वाइस कैप्टन हैं, और आपको जब मौका मिला तो जनाब आपके फैसलों में वो चीज़ें दिखाई नहीं दी। ये बिल्कुल तनकीद नहीं है, ये हकीकत पसंदाना बात है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि जी मैं तो बाबर का वज़ीर हूँ और बादशाह नहीं जा रहा तो वज़ीर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहा है। लेकिन भाई आपको ग्राउंड में फैसले करने चाहिए थे, आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। पहले 10 ओवर में 63 हैं, आखिरी 10 ओवर में आप 67 कर रहे हैं, विकेटें आपके हाथ में। कौन सी आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई? T20 क्रिकेट में तो जनाब 2 खिलाड़ी मैच का नक्शा तब्दील कर देते हैं। इंतहाई माजरत के साथ चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही। और ठीक है, बाबर रिजवान इस टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इस तरह स्पॉइल करेंगे अपने यंग टैलेंट को और ये बताएंगे कि नहीं जी ये जो आपका PSL है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल को मीट नहीं करता, तो इंतहाई माजरत के साथ क्या PSL में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही? क्या PSL में डग आउट और ड्रेसिंग रूम को हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ शेयर नहीं कर रहे? क्या साइम अयूब, क्या मोहम्मद हारिस, इन्होंने क्या PSL में इंटरनेशनल बॉलर्स को नहीं मारा? क्या उनके खिलाफ चौका नहीं मारा? क्या उनके खिलाफ छक्का नहीं मारा? लेकिन भाई यहाँ पर आपने सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया है कि बोझ भी आप उठाएंगे, टीम को भी आप लेकर चलेंगे, रन भी आप बनाएंगे, स्कोर बोर्ड भी आप मूव करेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबर आजम नहीं है तो आपको लगे कि साइम अयूब जो है वो बाबर आजम की कमी को बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे। नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जी रिजवान की जगह जो है वो ले ली आजम खान ने? लेकिन आपको चीज़ों को एडजस्ट करके लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप अपने पूरे कमरे को तब्दील करके रख दें। जो वो किया था खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, नया घर बनाया नहीं था, पुराना घर तोड़ दिया था, और हमने अरबों रुपए ज़ाया कर दिए अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, 6 टीमें बनाने के ऊपर। और अब ये नई मैनेजमेंट कमेटी जो है फिर 2014 के अंदर जा रही है, 2019 के आइन को ख़त्म किया गया है, खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। और ये सीरीज़ इंतहाई माजरत के साथ अफ़गानिस्तान हमसे जीता नहीं है, हम हारे हैं। आपकी राय का इंतज़ार करूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आपके कैसे चल रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपकी इन नेकियों को, अच्छे कामों को कबूल फरमाए, और अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों का डेफिनेटली आपको ख्याल रखना है। आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।